नाहि लगा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। निस दिन लगी रहो यह लालस। श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज श्री युगल शतक जी के सिद्धांत सुख में सिद्धांत निरूपण कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि निस दिन लगी रहो यह लालस। सवेरे से लेकर के रात्रि और रात्रि से लेकर सवेरे तक अहरनिश दिनों रात हमें श्यामा श्याम की सेवा की लालसा लगी रहे। निस दिन लगी रहो यह लालस। तो यह लालसा कैसी है, तो आगे जो पंक्ति उसमें वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी उत्कंठा, ऐसी उत्सुकता सदा हमारे हृदय में लगी रहे, ऐसी लगन लगी रहे। निस दिन लगी रहो यह लालस, श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजवालस। माने श्यामा श्याम के चरणों की सेवा में तो लालसा लगी रहे, और इससे जो विपरीत बात हो उसमें आलस उपज जाए, उसके प्रति सेवा में लालसा लगे, सेवा में प्रीति हो, सेवा में लगन लग जाए, और सेवा से जो व्यर्थ की बातें हो उसके प्रति आलस्य हो जाए, दीर्घसूत्रता हो जाए। ऐसी मांग कर रहे हैं कि हमारी मति गति ऐसी हो जाए, हे श्यामा श्याम
आप मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि आप ही प्यारे लगें, आपका नाम प्यारा लगे, आपकी सेवा अच्छी लगे, आपकी रूप माधुरी निरखनी अच्छी लगे, इसमें जो लगन लगी रहे और इससे व्यतिरेक जो बातें हैं उसके प्रति आलस्य उपज जाए, उसमें रुचि न रह जाए। बिना आन सो माने सेवा के बिना तनिक भी कुछ सुहावे नहीं। अब देखो ये प्रिया जो कि हितु सहचरी जी हैं, इनको और क्या सुहाएगा, इनको क्या बढ़िया लगेगा, जो रहती जो अनुदिन संग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। इनको श्यामा श्याम के सिवा और भला कैसे रुचेगा। तो अपने पे बात रख करके देखो, जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो किसी को जल्दी उपदेश नहीं देते, आज्ञा नहीं देते हैं, वो अपने मन को ही समझाते रहते हैं। ऐसे कहते हैं, मेरो मन अनत कहा सच पावे, मन पछतई है अवसर बीते। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे मन, जो अवसर आया हुआ है भजन करने का, इसका तो सदुपयोग नहीं किया तो अंततो गत्वा तुम्हें पश्चाताप ही हाथ लगेगा। तो दो चार उदाहरण भी देते हैं। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ नर तन पाय मन हरि भजो, वचन कर्म अरु हीते, मन पछतई है अवसर बीते। तो श्यामा श्याम चरण की सेवा बिना आनसों उपजो आलस। इसका मतलब है, देखिए सिद्धांत है ना, सिद्धांत का मतलब होता है सार वस्तु निर्णय। कहते हैं सिद्धांत माने क्या होता है, तो कहते सिद्ध निष्पन्न अंत निर्णितोर्थ। माने वादी प्रतिवादी भ्याम, जो वादी प्रतिवादी में जो निर्णय होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब जो हमारे आचार्य हैं, संत हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने जो निर्णय करके दे दिया, जो सार वस्तु है, जो तत्वों के तत्व है, उसी को सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत साधारण आदमी नहीं बनाता है, सिद्धांत आचार्यों के द्वारा, जो भगवत रूप आचार्य हैं वे ही सिद्धांत निरूपण करते हैं, सिद्धांत निर्माण करते हैं। अस्मदादि प्राणी तो उनके सिद्धांत को अपना करके अपना काम बना लेता है, कल्याण कर लेता है। तो श्यामा श्याम चरण की सेवा, इसका मतलब हमें सदा सर्वदा, जैसे निम्बार्क भगवान ने कही है ना, उपासनीयम नितराम जनई सदा, जनई मन भक्त ही है। भक्तों को, शरणागतों को श्यामा श्याम की सदा उपासना करनी चाहिए, प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत और रात्रि से लेके प्रातः काल पर्यंत। जैसे मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल रंग रंगीले भारती, मंगल रंग रंगीले भारती, मंगल मुख अरविंद निहारती, मंगल मुख अरविंद निहारती, मंगल मूर्ति हिया में धारती, मंगल मूर्ति हिया में धारती।
सब सहचरी अनुसारती मंगल सब सहचरी अनुसारती मंगल मोद विविध विसतारती मंगल मोद विविध विसतार मंगल चौर लिए कर ढारती चौर लिए कर ढारती मंगल मन सिज मन मनोहारती मंगल मन सिज मन मनोहार मंगल जय जय शब्द उचारती मंगल जय जय शब्द उचारती मंगल श्री हरि प्रिय विचारती मंगल श्री हरि प्रिय विचारती मंगल मन सिज मन मनोहारती मंगल सिज मन मनोहारती मंगल मन सिज मन मनोहारती मंगल मन सिज मन मनोहारती। इस श्यामा श्याम की सेवा का ये पहला प्रकरण है, पहला चरण है कि देखो श्री हितु सहचरी जो हैं उन्हीं का नाम श्री भट्टदेव जी महाराज है। तो ये कह रहे हैं कि श्यामा श्याम चरण की सेवा कि हे साधक वर्ग तुम श्यामा श्याम के चरणों की सेवा किया करो। तो चरणों की सेवा का मतलब केवल चरणों की सेवा नहीं होती है ना, केवल चरणों की सेवा करेंगे और नेत्र की कौन करेगा, मुख की कौन करेगा, कलेवर की कौन करेगा। तो चरणों के बड़े के संबंध में ऐसी कही जाती है कि आपके चरणों की कृपा है, आपके चरणों का आशीर्वाद है। तो श्यामा श्याम चरण की सेवा। दूसरी बात, ये प्रिया प्रीतम की सखी हैं तो ये सदा अष्टकालीन लीला की तरफ ही इनकी दृष्टि होती है। इनका कहने का उद्देश्य, इनका कहने का अभिप्राय यही है कि हे साधक वर्ग उपासनीयम नितराम जनई, हमने प्रिया प्रीतम की सन्निधि में रह करके सदा उनकी सेवा करनी चाहिए, सदा उनकी उपासना करनी चाहिए। तो उपासना कैसे करेंगे, तो महावाणी जी में बताइए उपासना कैसी करनी है। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाज मिले निज रूप सो जा को यह उपाव। मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुरसाज, मधुर मधुर सुरसाज। और वहाँ जा करके सखी जन जो हैं प्रिया प्रीतम, क्योंकि प्रियालाल जो हैं वो पौधे हुए हैं। अभी ये श्री निम्बार्क भगवान का उत्सव निकल जाएगा ना, आज मान लीजिए आज एकादशी है, कल भी एकादशी व्रत है। तो निम्बार्क भगवान के उत्सव निकलने के बाद मैंने 5 तारीख के बाद 6 तारीख के बाद मान लो, क्योंकि फिर उनकी यात्रा भी निकलती है पूरे वृंदावन में, उनका डोला निकलता है, सवारी निकलती है। तो 6 या 7 तारीख से जो शेष बचा हुआ है सेवा सुख का, हम लोग 13 पद तक किए थे या 13वां पद करना था,
उसके बाद संपूर्ण सेवा सुख को, जो अभी 2-3 महीने का समय जो आएगा बीच में, उसमें कोई उत्सव नहीं है। बसंत ऋतु की बार जब बसंतोत्सव आता है तो आप मान लो अगहन, पूस और माघ, ये 2.5-3 महीने का समय मिलेगा। उसमें एक आवृत्ति सेवा सुख, क्योंकि अपने लिए सबसे उपादेय कोई प्रकरण है तो है सेवा सुख। जैसे अगर श्री हरिप्रिया सखी जी कह रही हैं कि हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। प्रियालाल से कह रहे हैं कि हे प्रियालाल, हे श्यामा श्याम, हे लाडली लाल, सच पूछिए तो हमारे आत्मा, हमारे मन और हमारे चित्त, हमारे समग्र जो इंद्रिय ग्राम है, हमारे रोम रोम का जो पोषण होता है, सम्यक प्रकार से इनकी पुष्टि होती है, संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है, तो केवल और केवल आप दोनों की परिचर्या से। आपकी परिचर्या करके हम बहुत राजी रहती हैं, बहुत खुश रहती हैं, बहुत आनंद के सागर में हम गोता लगाती रहती हैं। और आपका जो विलास है, आपकी केली है, आपकी शोभा है, हम समयानुसार देखती हैं और आपकी समयानुसार बड़ी तत्परता से, लगन से, प्रीतिपूर्वक हम आपकी टहल करती हैं, सेवा करती हैं। यही हमारा अभिष्ट है, यही हमारी मांग है, यही हमारा सिद्धांत है। और इसके सिवा हम कुछ जानती नहीं हैं और जानना चाहती भी नहीं। हमें मैंने प्रिया प्रीतम की बलिहार ले रही हैं, प्रियलाल विराजमान है और क्रीड़ा परायण है, और उस समय कह रही कि हमें कि हे प्रियालाल, हम आपकी बलिहारी जावें, हम आपकी बलिहारी जावें, हम बल्ली बल्ली जावें, हमें बल्ली बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। प्रिया प्रीतम की परिचर्या करके हमें भारी तृप्ति होती है, अत्यधिक संतुष्टि होती है, अतीव संतोष प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यही है कि जो प्रियालाल की सेवा प्राप्त करना चाहें, उनके लिए सबसे बढ़िया है प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा करना। कायिक करनी है, कायिक तो, और काया से कायिक, और वाणी से वाचिक, और मन से मनसा जो सेवा होती है, मानसिक सेवा होती है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अंतरंग चीज़ें हैं, इनका मन से ही सेवन करना विशेष श्रेयस्कर कहा गया है। मन उनमें लगाना है प्रिया प्रीतम की सेवा में, और जो सखी कर रही हैं वो उन्हीं का अनुगमन करना है। मंगल आदि शयन पर्यंत सेवन के सुख ही को धारण, मंगला से लेकर के शयन पर्यंत तक सेवा का मानो उन्होंने व्रत लिया है कि हम मंगला से लेकर के शयन पर्यंत तक प्रिया प्रीतम की सेवा करेंगे। भूल कभू सपने न रमे मन बाद विवाद विषाद विकार, अन्य बातों की ओर ध्यान नहीं देता है, और श्यामा श्याम की मधुर सेवा ही मानो उसकी जिंदगी का ध्येय है, प्राप्तव्य है। क्योंकि इसके बिना तो बड़ी मुश्किल है, इसके बिना श्यामा श्याम की सेवा प्राप्त करनी तो अतिशय दुर्लभ है। दुर्लभ होते दुर्लभ जो, हितु सहचरी निज कृपा करे जासु तन चित में जबे, नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे सो तबे। कितने ऐसे संत हो गए, कितने ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने मानसिक सेवा कर करके प्रिया प्रीतम की छवि, प्रिया प्रीतम की कृपा प्राप्त की, उनका दर्शन किया, प्रिया जी ने उनका नाम रखा, उनको नाम दिया,
उनको या तो गुरुदेव ने सेवा दी, या तो आचार्य प्रकट होकर के दिए, या प्रियाजू ने प्रदान किए, और सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ हो गए। कुछ दिन पहले आपने श्रवण किए थे, एक संत हुए, उनको श्री जी ने नाम दिया था, किशोरी जी ने उनको नाम दिया था बहुगुणी, मैंने तो बहुत गुणों वाली है, मैंने तेरे में बहुत सुंदर सुंदर अनेकानेक गुण हैं, इसलिए यथा नाम तथा गुण न्याय न, उनको इस न्याय से प्रियाजू के मन को भाग गई वो, और उन्होंने स्वयं अपने मुख से उनका नामकरण किया। और जिसको प्रियाजू नाम दे दें, क्या कहना है भाई, तो प्रियाजू उसी नाम से बुलाएंगे, ठाकुर जी उसी नाम से बुलाएंगे, सखी जन भी उसी नाम से बुलाएंगे, या जिसको गुरुदेव नाम दे देते हैं उसी नाम से समग्र वृंदावन का यावन मात्र उसी नाम से बुलाता है। लाडली लाल ललावत छिन छिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन। लाडली लाल ललावत छिन छिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन। रीझ रहस्य निधि पाए जिन जिन, उर अभिलाष पुराए तिन तिन। लाडली लाल ललावत छिन छिन, लाडली लाल ललावत छिन छिन। लाडली लाल ललावत छिन छिन, लाडली लाल ललावत छिन छिन। छिन छिन में मने पल पल में, क्षण क्षण में प्रिया प्रीतम को लाल लड़ा रही है। रंग सुदेवी चौर सुढुरा में, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे। कि रंग देवी जो सुदेवी जो चौर डुरा रही हैं, श्री ललिता जी विशाखा जो लाड़ लड़ा रही, मैंने प्रिया प्रीतम को मानो कोई माला पहरा रही हैं, कोई कुछ प्रियाजू को लाल जो खवा रही हैं, जलपान करा रही हैं, दर्पण दिखा रही हैं, इत्र चरच रही हैं। यही तो वृंदावन का सार है ना। यही सारी बातें गोपियाँ चाहती हैं कि हमें भी ये मिल जाती ना तो मैं कृतार्थ हो जाती। उर्वशी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी श्यामा श्याम की सेवा चाहती हैं, लेकिन उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, उनको लोक लोकांतरों की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए उनका ये विषय नहीं है। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, उर अभिलाष पुराए तिन तिन। रीझ रहस्य निधि पाए जिन जिन। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन। लाडली लाल को लाल लड़ाती हैं, और लाल लड़ावें, और सेवा करें, और परिचर्या करें, और इनको सुख प्रदान करें। चित्त में ऐसा चौंप चाव उनका बढ़ती रहता है कि और सेवा मिले, और सेवा मिले, और प्रिया प्रीतम को नूतन नूतन ढंग से, रस्मे ढंग से सेवा करें। और जब ऐसी करती हैं तो एक सेवा करती हैं तो दोबारा तिबारा चौबारा उनका मन थोड़ी नहीं हटता प्रिया प्रीतम की सेवा से, आघाती नहीं। निरख निरख नाही न अघाऊं, निरख निरख नाही न अघाऊं। मैं मन बच क्रम यही मनाऊं, भामिनी निश दिन तु गुण गाऊं। गाय गाय निज हियो सिराऊं, करी यह कृत कृत कृत्य कहाँ। तो जानते हैं जो पहली पंक्ति है न इसमें कि श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजो आलस। वृंदावन का भजन तो यही है। और कौन कैसा भजन करता है, कौन कैसा करता है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक अपनी बात है तो अपना भजन ऐसा ही है।
निम्बार्की भजन कैसा है जी? अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु लबता ही न रहे साधे सो साक्षात। और यहाँ तो एकदम सिद्धांत कर दी है कि कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रय प्रयत्नतः, कि भैया ऐसा भाव अपने हृदय में पधराओ, इस भाव से भावित हो कि मैं जो श्री कृष्ण की जो प्रिया हैं, मैंने प्यारे श्याम सुंदर की जो प्रियतमा है, जिनका नाम श्री राधा है, उन राधा रानी की मैं सहचरी हूँ। कृष्ण प्रिया सखी भावम, मैं कृष्ण की जो प्रिया राधा रानी है उनकी मैं सखी हूँ, सहचरी हूँ। इस भाव से साधक भावित रहे। जैसे जैसे देखते हैं अभी किसी की शिक्षक के पद पे नियुक्ति हो जाए ना, तो उसके भीतर एक अहंकृति होती है, एक भाव होता है कि मैं तो सरकारी टीचर हूँ। घर में मानो 4 जन हैं तो वो अपने को एक उसमें 24 घंटे का भाव रहता है कि मैं टीचर हूँ। वो हल्ला नहीं करता, चिल्लाता नहीं है, लेकिन उसके मन में एक भाव से भावित रहता है। जैसे कोई चोरी कर ले तो उसके मन में हमेशा एक बात मैं कि चोर हूँ, वो कहे तो और ना कहे तो ये भाव मतलब दिखता नहीं है वो भाव, लेकिन भाव का इतना चमत्कार होता है, भाव का इतना प्रभाव होता है। तो कह रहे हैं कि लाडली लाल ललावत छिन छिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन, और कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः, क्योंकि साधकों का जो चित्त होता है बड़ा चंचल होता है, तो उनको स्थिर करने के लिए उनका विनियोग होना जरूरी है। तो उनको नियोग करते हैं सेवा में। तो हृदय में सखी भाव है और कह रहे कि भाई ऐसा है ना कि समाश्रये प्रयत्नतः, मने तुम चट सोच लिए तुम सखी बन जाओ, सो बात नहीं है। मन में बड़ा विकार है, मन में भारी चंचलता है, चित्त में चंचलता है, इंद्रियां जो है वो बिगड़ैल हैं, वो विषयोन्मुख हैं। तो इनको बार बार, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार लाखों बार इसको समझा के बुझा करके इसको लगाना है और वैसी साधना करनी है। इसलिए कह रहे हैं समाश्रये, माने सखी भाव का सम्यक प्रकार से आश्रय लेवे, माने सखी भाव से भावित होने का प्रयास करे। अभी सखी भाव से भावित होगा, अभी क्रोध आएगा तो लगता है कि हम ना सखी है ना सखा है, हम कौन है। अभी कोई पाँव में चोट लग जाए तो उसको लगता है ना हम सखी हैं ना सखा हैं, पाँव ही में सारा मन जाकर उसका अटक जाता है। तो बार बार विवेक से उसको प्रयास करे। समाश्रय क्या करें? प्रयत्नतः, उसके लिए प्रयत्न करें, बारंबार साधना करें। और तयो सेवा प्रकुर्वित, और दोनों श्यामा श्याम की सेवा करे, मंगला से लेके स्नान तक। न करे तो जितनी बन सके उसे, 1 चरण की हो सके, 2 चरण की हो सके, 3 की 4 की 5 की, या थोड़ी 4 की कर ले। जितना अधिक से अधिक करे तो अच्छी बात है। करें समाश्रय प्रयत्नतः तयो सेवा प्रकुर्वित दीवा नक्तम तंद्रितम, आलस्य को त्याग करके, प्रमाद को त्याग करके, दिन से रात और रात से दिन प्रिया प्रीतम की सेवा अगर सखी बनना चाहते हैं तो, और नहीं तो कोई बात नहीं है फिर। और सखिन के समूह में मिल करके, लेकिन बिना परंपरा के करेंगे कैसे भाई? इसलिए जानते हैं परंपरा की आवश्यकता होती है। हमारी महावाणी जी में वर्णन किया है कि निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ, है ना। निगम निगम आगम अगम, निगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं जैसे कि नारद पांचरात्र आदि और पुराण आदि जो ग्रंथ है उनको आगम कहते हैं।
तो कहते हैं निगम निगम, मैंने जो सखी भाव की जो बात है, ये वेद को भी वहाँ, वेद की भी बुद्धि वहाँ काम नहीं करती है। उनके लिए भी एक अथाह और अगाध वस्तु है। और आगम अगम, और जो पांचरात्र और पुराण आदि जो हैं उनके लिए भी अगम, माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई वारा पार नहीं है। कहने का मतलब जहाँ वेद शास्त्र भी कृपा मांगते हैं, कृपा की याचना करते हैं, वे भी इस पद्धति, इस परंपरा का के था नहीं लगा पाते हैं। निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ, और अन्य ग्रंथ हैं वे भी इनकी था नहीं लगा पाते हैं, इनका अनुमान भी बढ़िया से नहीं लगा पाते हैं। नेम प्रेम ते पर चलो, नेम माने हो गई नवधा भक्ति, प्रेम माने हो गया गोपियों का प्रेम। तो नवधा और गोपियों का जो प्रेम उससे आगे चला है वो है सखियों की परंपरा। परंपरा को पंथ, मान जो सखी भाव की जो परंपरा, जैसे अपनी परंपरा है, हमारे जो श्री हंस भगवान है वो प्रिया प्रीतम है और वे आचार्य रूप हो गए, और श्री सनगादिक जी को उस सखी रूप में श्री हरिणी आदि सखी को वो वस्तु देने, और श्री हरिणी आदि सखी श्री मुग्धा आदि को देती हैं, मुग्धा जी रंग देवी जी को देती हैं, और रंग देवी जो नव्यवासा जी को देती हैं, नव्यवासा जी विश्वाभा जी को देती हैं, विश्वाभा जी परमा सखी को देती हैं, वे बिलासा सखी को देती हैं। ऐसी जो परंपरा आज तक जो चली आ रही है, तो कह रहे हैं परंपरा को पंथ। भाई ये वेद शास्त्रों से भी परे ये जो सखियों की परंपरा चली है, उस परंपरा का अनुगमन करते हैं तब इस देश में प्रवेश मिलता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अज अज हूँ खोजत नहीं पावत, ध्यान मात्र आवत सुहिए न। ब्रह्मा जी खोज रहे हैं, उनके ध्यान में बातें नहीं आती हैं। धार सखी को भाव, एक श्री रूप रसिक देवाचार्य जी बहुत विचित्र बात कह रहे हैं कि कोटिक तीर्थ नहाइए, कोटिक करो उपाव, पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव। कि भाई कोटि कोटि तीर्थाटन कर लो, कल्पवास कर लो, बहुत अच्छी बात है भाई, कल्पवास करने, तीर्थाटन करने, तीर्थों के जल में स्नान करने, वहाँ निवास करना, दान करना, जप करना, तप करना, तीर्थ दर्शन करना, उनकी महिमा सुननी, वहाँ भजन करने, त्याग तपस्या से रहने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कह रहे हैं कि जो प्रिया जो की सखी भाव की बात है ना, तो तुम समझो कि हम तीर्थ करके उसको ले लेंगे, तो सपने में ऐसी बात संभव नहीं। कोटि के तीर्थ नहाइए और कोटि करो उपाव, पैबो नाहिन विपिन सुख, जो विपिन का सुख है, अर्थात जो श्यामा श्याम को सखी वृंद लाड ला रही हैं, परिचर्या कर रही हैं, और जो महान सुख के समुद्र में गोता लगा रही हैं, उस सुख की तुम इन वस्तुओं के बदले में लेना चाहोगे तो कथम भी संभव नहीं है। वो मिलेगा, वो वस्तु मिलेगी तो एकमात्र और एकमात्र परंपरा का अनुवर्तन करने से मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो जा को यह उपाव। भाई आपके हाथ से प्रिया जो तांबुल खाएंगी, ठाकुर जी तांबुल खाएंगे, इतनी आसान है क्या जी? आप खीर पिलाएंगे तो खीर पी लेंगे, और लाल जी खीर पी लेंगे, पूरी सब्जी खाएंगे, आपके हाथ से दर्पण में मुख देखेंगे, आपके हाथ से जो इत्र चर्चित करेंगे उनके अंग अंग सुभाषित होगा, उनकी चुनरी से गीली हो जाएगी, सुगंधी निकलेगी। आप जल पिलाएंगे तो वो जल को पिएंगे, ठाकुर जी पिएंगे, इतनी आसान नहीं है ना। और फिर उनके परिकर में बास मिल जाएगा सदा सर्वदा के लिए। आय मिलो परिवार आपना, आय मिलो परिवार आपना,
हरि हंसे कंठ लगायो, हरि हंसे कंठ लगायो। श्यामा श्याम जो बिहरत दोवो, श्यामा जो बिहरत दोवो, सखी समाज मिलायो, हे समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। जब यहाँ से भजन करके पधारता है तो ठाकुर जी आतुर होकर उसको गले लगा लेते हैं कि भाई तू बहुत दिन से बिछड़ा रहा, बहुत बढ़िया कि तू अपने घर आ गई, तू अपने परिकर में आ गई। श्री जी को छोड़ के उनसे कंठ लगा लेते हैं, आतुर होके मिलते हैं। श्री जी आतुर होके मिलते हैं, आज मिलो परिवार आपन, हरि हंसी कंठ लगायो। और श्यामा श्याम जो बिहरत दोवो, श्यामा श्याम जो बिहरत दोवो, सखी समाज मिलायो। सखियों का समाज, सखियों की मंडली मिल गई। और जो जो प्रियालाल वहाँ अकेले करते हैं वो सहचरी में दर्शन करती हैं और उस सखी को दिखाती हैं कि देख अब आज से तुम्हारा जो है ना, अब सारा मनोरथ यही पूर्ण करेंगे, यही श्यामा श्याम। शोक संताप करो जिनको नहीं, शकुन समागम अगम जनावत प्रतिकूलन के गए लवलेश। और हिल मिल हुलख ये हर रखूँ अहो। अब देखो इसी परिकर में हिल मिल के रहो और श्यामा श्याम की लीला देख देख हुलसित होते रहो। हिल मिल हुलस हिजे हर रखा हूँ, और हृदय में खूब हर्षित हो वो। और निरखूँ श्री हरिप्रिया परेश, और समग्र ईश्वरों के ईश्वर, समग्र स्वामियों के स्वामी जो श्यामा श्याम हैं, अब इनकी परिचर्या करो और इनकी सेवा करो। बस यही चरम है, यही सर्वेश्वर हैं, यही सब नियामक हैं, यही सबके नियंता हैं, और यही रसिक शिरोमणि जोरी है। ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी जो। तो श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो ये जो सुख है ना, ये जो रस है, ये बिना भावना के जल्दी मिलती नहीं सब चीज़। इसके लिए भावना करनी होती है, इसके लिए सखी भाव की साधना होती है। ऐसे नहीं, बहुत कठिन है ये भी इतनी आसान नहीं है। इसके लिए भी संत लोग महात्मागण अनेकों वर्षों लगाते हैं। और करते करते एक समय आता है जब प्रीतम उन पे कृपा करते हैं, महापुरुष गण कृपा करते हैं, आचार्य चरण कृपा करते हैं, तो सदा सर्वदा के लिए उनका भी जो खटखट हो वो मिट जाता है। और फिर उसके बाद तो देखत निज नैनन, श्यामा श्याम की केली को अपने नेत्रों से देखें। तभी तो किसी किसी के जीवन में ऐसे भी कि वहाँ लीला हो रही है, उनके वो शरीर में प्रकट हो जाता है। प्रियालाल लगाते हैं, उनके हाथ में वो बात, जैसे दही भोग लगाए तो दही हाथ में, खीर भोग लगाए तो खीर उनके
हाथ में खीर का कटोरा आ गया। उनके पास ना कटोरा है ना खीर है। प्रिया प्रीतम की रासलीला उनके सामने प्रकट हो जाती है। प्रिया प्रीतम की खेली दर्शन करते करते ऐसे भाव रोमांचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, रोदन कर रहे हैं। एक केसी घाट पे महात्मा हुए, उनका नाम था शिरोमणि महाशय जी। शिरोमणि महाशय पुरानी बात है, मतलब 100 वर्ष 150 वर्ष पुरानी तो होगी कम से कम। तो वे मंजरी भाव के उपासक थे और कभी कभी ऐसा होता कि उनको बाजेंद्र बजाने की सेवा मिलो करती। प्रिया प्रीतम के दरबार में बाजेंद्र, जैसे मानो मृदंग है, वीणा है, ऐसी शहनाई है, अनेकों जो बाजेंद्र होते हैं ना, वो बाजेंद्र बजाने की सेवा उनको मिलती है। तो किसी घाट के पीछे छोटी सी कुटिया थी, तो वो भावना में ऐसे लीन हो जाते थे, ऐसे मैंने उसमें पग जाते थे कि कभी कभी उनकी कुटिया से वो अनेकों प्रकार के बाजाओं के जो है ना वो स्वर सुनाई देते थे। बड़ी जैसे लगता है कि कीर्तन हो रहा उनकी कुटिया में। वो दिव्य बाजे, एक स्वर से अनेकों बाजे बज रहे हैं। तो किसी किसी शंका होती कि भाई यहाँ कीर्तन चल रहा है क्या। तो कितने ने उनकी मतलब इस बात को जांचने की चेष्टा करी। तो जब उनके उस समय छोटे छोटे जो घर, छोटी छोटी कुटिया होती थी और छोटे छोटे दरवाजे होते थे, उसको उन्होंने जैसे तैसे करके खोला तो वहाँ कोई नहीं है, एक बस बाबा चुपचाप बैठे हुए हैं। और खोले तो वो आवाज़ बंद, कुछ भी आवाज़ नहीं। तो उनको लग प्रसिद्ध महात्मा थे कि भाई वास्तव में ये महात्मा जी यहाँ नहीं है, ये निकुंज में पहुँचे हुए हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा में वाजेंद्र बजा करके सेवा कर रहे हैं। मन ऐसी तल्लीनता, ऐसी प्रीति कि वहाँ की वस्तु यहाँ प्रकट हो गई। जानते कमाल किसका है ये चमत्कार चिंतन का है। चिंतन में इतने मशगूल हो गए, स्मरण में इतने मशगूल हो गए, इतने खो गए, इतने उसमें डूब गए कि वहाँ की वस्तु यहाँ प्रकट हो जाती है। अनेकों महात्मा हुए कि प्रिया प्रीतम को वो होरी खिला रहे हैं, और वहाँ सखी रूप से प्रिया जी की तरफ से, लाल जी की तरफ से वो खेल रहे हैं, मैंने सखी स्वरूप से वो खेल रहे हैं, होरी खेल रहे हैं। और जब उन पे बौछारें आती हैं, भाई दो पक्ष है तो एक पक्ष दूसरे पक्ष पे डालता है और दूसरा पक्ष बचा करके जैसे भी प्रथम पक्ष को सराबोर करने की चेष्टा कर रहा है। तो उस समय जब वे सखी जब उन पे रंग डालती हैं, अबीर गुलाल इत्र सार से उनको सराबोर करती हैं, तो महात्मा जी का आंचला गीला हो गया इधर। ऐसे स्वामी हरिदास जी की भी जीवन में, चरित्र में ऐसा सुनने में आता है कि उनकी भी जो आंचले गीले एकदम सराबोर इत्र से सराबोर हो गए। उसके बाद और भी अनेकों संतों के ये चिंतन का कमाल है। इसका मतलब जानते हैं, अब वो उस महात्मा में और अब सखी में भेद नहीं रह गया है। मैंने उनकी प्रविष्टि हो गई है निकुंज मंदिर में, प्रिया प्रीतम की सेवा में प्रविष्टि हो गई है, प्रवेश कर गए हैं। अब वो सामान्य नहीं है, मैंने उनको नित्य विहार की प्राप्ति है। प्रिया प्रीतम की परिकर में उनकी नियुक्ति हो गई। तो प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाज मिले निज रूप सो जा को यह उपा।
इस भाव की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया यही उपाय है। दूसरी बात, अब हम लोग चर्चा यहाँ भागवत की करते नहीं हैं, पुराण की करते नहीं हैं, रसिकों की वाणी की करते हैं, अष्टकालीन सेवा सुख के करते हैं, सिद्धांत सुख के करते हैं, या अन्य कुछ जो वाणी ग्रंथ है या वृंदावन की महिमा पे करते हैं। तो बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सुजान। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान। जुगल चरण की सेव बिनु निमिषन दीजे जान। निमिषन दीजे जान। जुगल चरण की सेव बिना निमिषन दीजे जान। ये तो कह रहे निमिष मत जाने दो ना, निमिष की तो बात छोड़ दो भाई, कम से कम कुछ घंटा ही कर लो, कुछ घड़ी कर लो। यहाँ तो बात है अष्टकालीन लीला की। पहले के महात्मा कम से कम 12 घंटा भजन करते, 3 बजे उठ जाते और 3 बजे तक कम से कम करते, और उसमें अष्टकालीन लीला का सांगो पांग भजन करके फिर पाठ करते, फिर सत्संग करते, फिर मंत्र जाप करते और नाम करते हुए करते। अब वो सब रीति बहुत धीरे 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 लुप्त प्राय होती गई। तो कम से कम एक ही चरण करे, 2 ही चरण करे, 3 ही चरण करे। बार बार अक्षर को वर्थ विचारी हैं, मन देव उपासी या को सोनो सो गढ़ाई हैं। कह रहे हैं कि जो ये वाणी है ना, इनका बार बार चिंतन करते हैं तो वो भाव उसके हृदय में उदय होने लग जाते हैं, वैसा भाव उसके हृदय में प्रकट होने लग जाता है। और फिर जब उसका वो भाव का उन्मेष होता है ना, तो जो वो रस प्राप्त करता है, जो सुख प्राप्त करता है, वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बार बार अक्षर को अर्थ विचारी हैं, मन देव उपासे। ये बात के मैंने ये जो काम है वो मन के द्वारा होता है, इसलिए इसको मनसा कहते हैं, मानसिक कहते हैं। मन देव उपासी मैंने मन देव की उपासना करनी होगी। या को सोनो सो गढ़ाई हैं, तो होगा क्या कि राधिका किशोर जोरी उर्वर प्रकाशी सदा। तो राधिका किशोर की जो जोड़ी है, मैंने श्यामा श्याम की जोड़ी है, उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे, मैंने उसके हृदय में दिखने लग जाएंगे, झलमलाने लग जाएंगे, उसकी सेवा बोल बोल करके स्वीकार करेंगे। सखी भाव प्राप्ति के लिए यह बड़ी मैंने बहुत समीचीन मार्ग है, उत्तम मार्ग है। और संग संग में नाम लेना है। वृंदावन में कुछ साधक हैं कि वो प्रियाजू का नाम लेते हैं और कुछ साधक जुगल नाम लेते हैं। देखिए,
जैसे श्यामा कुंज बिहारी जुगल नाम है ना ये। श्यामा मैंने राधा, कुंज बिहारी मैंने ठाकुर जी। और कोई कहते कि राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, तो राधा और वल्लभ जुगल नाम तो राधा कृष्ण हो ही गया। और निम्बार्क की स्पष्ट नाम लेते हैं राधा कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे। या तो प्रियाजू का नाम ले या तो जुगल नाम, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक से बढ़कर एक है। तो नाम लेते हुए तब मैंने ये मानसिक सेवा करनी है। अगर आप कृपा हो गए और आप डूब जाते हैं, सुध ही नहीं है, तो नाम जब अपने आप बंद हो जाएगा। जब आपका चित्त ही डूब गया रूप माधुरी में, सेवा में, छवि छटा में, तो नाम कहाँ से, जीव अपने आप रुक जाएगी। और नहीं तो संग में नाम चलाना है, रसना से नाम और मन से प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा, यही इसकी रीति है। जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी। स्वामी हरिदास जी निरंतर जाप कर रहे हैं, श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी। और हमारी जो हरि प्रिया सखी हैं वो श्री राधा 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 राधा। हित हरिवंश गोस्वामी जी राधा राधा रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा यस बैन। और हमारी है जो हितु सहचरी जी हैं वो राधे राधे बैन, राधे राधे बैन, राधे राधे बैन, बोले मोहन, राधे राधे बैन, बोले मोहन, मन बच राधा लाल जपे जीन, मन बच राधा लाल जपे जीन। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, या राधे 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 राधे, दोनों का उन्होंने हितु सखी दोनों में राधे हैं कि हम राधे राधे भी जपते हैं और राधा कृष्ण ये भी जपते हैं। और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कह रहे हैं हम तो केवल राधे राधे जपते हैं। बैन राधे नाम, वाणी से मैं राधे राधे राधे। श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं सदा राधिका नाम जिह्वा, सदा राधा का नाम हमारी जिह्वा पे। उन्हें इन सभी महापुरुषों ने, आचार्यों ने, किसी ने प्रिया जी के नाम का आश्रय लिया है, किसी ने श्यामा श्याम के आश्रय लिया है। इसमें कोई न छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों सभी एक से बढ़कर एक हैं, सभी प्रिया प्रीतम की सखी हैं। और हृदय में लाल लड़ाया है, हमने मानसिक भावना करके श्यामा श्याम खूब प्रचुर सेवा की है, विपुल रूप में सेवा की है और प्रगट सेवा भी की है। लेकिन जो सखी भाव की जो बात है, इसके लिए हृदय में सखी भाव का होना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। नहीं तो ये रस मिलत ना ही, ये रस मिलता नहीं। और नहीं तो ऐसा हो जाए कि इतना नाम जप दे हो कि प्रिया प्रीतम प्रकट हो, सिर पे हाथ रख दें और चल मैंने तेरे को सखी स्वरूप दान दे दिए, फिर उसके सखी स्वरूप को दिखा दें, अपना स्वरूप दिखा दें, वृंदावन की शोभा दिखा दें। साधक नाम जपे लय लाए, सिद्ध होय अनमादिक पाए। साधक जब खूब जबरदस्त नाम जप करता है तो सिद्ध हो जाता है, और जो उसकी अभिलाषा होती है उसकी जो अभिलाषा होती है वो उसके जो इष्ट होते होते हैं पूरी कर देते हैं।
लेकिन जहाँ तक जो वृंदावन का भजन है, वृंदावनी जो उपासना है, उसमें प्रिया प्रीतम की सुंदर लीलाओं का चिंतवन और जीव से नाम। को कर ढुरवती चौर सुधारी, को मुरछल लिए बिजनारी, को कर लिए डबा को झारी, को लिए सुकर मुकर मनहारी। कोई सखी सुगर में मुकर लेके चल रही है, कोई तांबुल दानी लेके चल रही है, कोई पल पल में श्यामा श्याम के ऊपर जो है प्राण न्यौछावर कर रही हैं, कोई रूप छटा देख देख करके विवश हो रही हैं, कोई प्रियालाल की बात सुन करके वो जो बतला रहे हैं उनको सुन सुन करके आनंद मग्न हो रही हैं, कोई उनकी चितवन देख देख आनंदित हो रही हैं, कोई चरण विन्यास देख देख करके, कोई प्रिया जी के नूपुर, कोई उनकी पायल, कोई अनवट, कोई बिछिया, कोई नखन पाती कर तली सुरंग। कोई प्रिया जी की सुंदर नख पंक्तियाँ हैं जो करांगुली की हैं, और उंगलियाँ कैसी रंगी रंगी, कितनी प्यारी प्यारी कमल दल जैसी, मानो उनकी शोभा को तिरस्कार कर रही हैं। और कोई कुंज बिहार चले तहाँ ते उरनो मैया, बिहरत कुंजन कुंजन मैया। कोई उनकी भेड़ी की शोभा देख रही हैं, कोई दोनों के अखियाँ न मार मचावे, अखियाँ न मार मचावे, लसन हसन लसन दसनन की दमकन, सन दसनन की दमकन, सीतावन चित चुरावे, सीतावन चित चुरावे। सो यहाँ अद्भुत रूप रसा सवया चावत, अद्भुत परसा सवया चावत, करी 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 तिरछी चितौने, करी तिरछी चितौने। रसिक रसलम पट लाल सलोने, रसलम पट लाल सलोने। श्री उत्साह सुख में कह रहे हैं कि महानिज रहसी प्रकाशी है महल के लिए, रसिक अनन्यन के हित उन मानिए। कि भाई महारस रहसी, महा छुपा हुआ ये अद्भुत रस है, रसिकों के हृदय में रहने वाला, और वृंदावन की कुंजों में बिलसने वाली जो श्यामा श्याम की जोड़ी ऐसे मधुर रस को बिलस रही हैं। तो ये श्रीधाम वृंदावन में और रसिकों के हृदय रूप कुंज में है, इसलिए महागोप्य है, महासरस है, महारस रहसी प्रकाशी है। लेकिन इसको श्री जी की आज्ञा थी कि प्रकाश करो, तो मैंने प्रकाश कर दिया। काय के लिए? तो कह रसिक अनन्यन के हेत, जो रसिक अनन्य हैं उनके लिए प्रकाशित किया है, सबके लिए नहीं। और कह रहे हैं चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो, कि भैया तुम महल में प्रवेश करना चाहते हो क्या? महल में प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्त करना चाहते हो क्या? बोला महाराज मैं तो यही चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो, तो यह मन बच प्रीति के प्रगाने। तो मन से वचन से प्रीति पूर्वक इसको गान करो, अवगाहन करो, इनका आलोडन करो, विलोडन करो।
सोई रसिक अनन्य कहावे, जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे। और या ही रंग रंग रहे रंगीले, तिन्हीं को मन भाव, तिन्हीं को संग भावे। जो इस रंग में रंगे हुए हैं उन्हीं का संग उसको अच्छा लगता है, उन्हीं का संग प्यारा लगता है। और अनुदिन रहता भावना भीने, प्रिया प्रीतम की भावना में भीजे रहता है, प्रिया प्रीतम की भावना करते रहता है। लीला समयानुसार जो लीला है उसका चिंतन करते रहता है। अनुदिन रहता भावना भीने, नव नव रुचि ही बढ़ावे। और नूतन नूतन झांकी, नूतन नूतन सेवा समयानुसार संपन्न करके अब बहुत खुश रहता है। और सरस माधुरी महल भावना, सब काहू के हाथ न आवे। ये जो महल की टहल है प्रिया प्रीतम की ना, इसकी जो सेवा परिचर्या, इसकी भावना करनी सबके बस की बात नहीं। ये बात सबको नहीं मिलती है, सबको प्यारी नहीं लगती है। जो विशेष प्रिया जी की कृपा भाजन है, सखियों की कृपा भाजन है, वृंदावन की कृपा है, उन्हीं को ये बातें अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उनको ये बातें रुचती है। सरस माधुरी, श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज, ये प्रिया जी की बड़ी ही सुंदर सरसा नाम की सखी हैं। और इनका प्रवेश है निकुंज मंदिर वृंदावन धाम में। श्री सुखदेव जी की अनुगता से, सुख अली हैं उनकी अनुगता है। और उन मतलब गुरुजनों की कृपा से इनको महल में प्रवेश मिला हुआ है। तो ये अष्टकानी लीला कितनी सुखद है, कितनी रसमयी है, इस बात को उन्होंने अनुभव किया है। फिर कह रहे हैं कि महल भावना सब काहू को हाथ न आवे। ये सबको हाथ नहीं लगता है, सबको नहीं मिलता है। कोई बड़े बड़भागी हैं, उन्हीं को ये बात रुचती है, अच्छी लगती है, भाती है। और नहीं तो कोई सरोकार नहीं है इससे। तो कह रहे अनुदिन रहता भावना भीने, नव नव रुचि ही बढ़ावे। और बड़ी बड़ी रुचि पूर्वक, लालसा पूर्वक इस रस का आस्वादन करता है। पान भी करता है, गान भी करता है, श्रवण भी करता है, ध्यान भी करता है, लाड़ भी लड़ाता है। जैसे ये छोटे छोटे से पद हैं कि लाल लाड़ीले केलिने कुंजे, लाल लाड़ीले केलिने कुंजे, या बानिक पर हूँ बलिहारी, या बानिक पर हूँ बलिहारी। विपिन बिहार करत रहो निशिदिन, बिहार करत रहो निशिदिन, छिन छिन पति पर हूँ बलिहारी, छिन प्रति पर हूँ बलिहारी। छिन 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 प्रति पर हूँ बलिहारी, छिन प्रति पर हूँ बलिहारी। ऐन मैन सुख सैन दोन की, ऐन मैन सुख सैन दोन की, चैन दयन पर हूँ बलिहारी, चैन दयन
पर हूँ बलिहारी। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, मनोज मनोहर, हरि प्रिया, मनोज मनोहर, मृदु मूर्ति पर हूँ बलिहारी। तो मूर्ति पर हूँ बलिहारी। या बानिक पर, या बानिक पर हूँ बलिहारी। बानिक पर हूँ बलिहारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की सखी प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे श्यामा श्याम, हम जब आपकी लीला देख रहे हैं, लाल लाडली केरी निकुंजे, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम आपकी इस छटा पे बलिहार जा रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि विपिन विहार करत रहो निशिदिन। आप निरंतर ऐसे बिलसते रहिए, ऐसे हंसते रहिए, सरसते रहिए, बरसते रहिए। हम आपको आशीष दे रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बारकाचार्य